हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, कैसे बनते हैं लघु बीजाणु, तो आज हम बात करेंगे। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, परागकोश यानी क्या? जिसके अंदर परागकण रखे हुए हैं, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुस्क बनाती है। चतुस्क की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होंगी, यानी वो n होगा या 2n होगा, वो बताना है। क्लियर है? तो एनसीईआरटी माता पूछ रही है, आपको बताना है। क्लियर? देखो यहां ध्यान से देखो, बीजाणुजन ऊतक पढ़ा था हम लोगों ने, कहां होता है ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बीजाणुजन ऊतक कहां होता है। तो ये बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं क्या करेंगी? अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्री की संख्या क्या हो जाएंगी? आदि द्वारा सूक्ष्म बीजाणु बनाएंगी और चतुस्क बनाएंगी। चतुस्क यानी समझ ही रहे हो, टेट्रा यानी 4 ऐसे बनेंगे। क्लियर है? यानी ऐसे कुछ बनेंगे। क्लियर है? तो ये याद रखना, जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुस्क की वृद्धि करने में सक्षम होती है। क्लियर है? तो जो बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिका है, ये लघु बीजाणु चतुस्क बनाने की क्षमता रखती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। तो ये याद रखना। देखो यहां पे हम लोग समझते हैं, यहां पे बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक, ठीक है, ये याद रखना। अब इसकी कोशिका सक्षम है, तो इसकी कोशिका कौन सी है? तो इसकी कोशिका है पराग मात्र कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलन मदर सेल। पॉलन, सो 1 मिनट, पॉलन मदर सेल, पीएमसी, ये याद रखना। अगर शॉर्ट में याद रखना हो आपको तो पॉलन मदर सेल। ठीक है, तो ये जो है सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है और एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। डेफिनेशन आई समझ में? पराग मात्र कोशिका से, अब ये पराग मात्र कोशिका से क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्लियर है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु अब क्या बन जाएंगे? यहां पे लघु बीजाणु। क्लियर है? अब ये लघु बीजाणु कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, n बनेंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्री की संख्या आधी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिका के समूह में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु चतुस्क या फिर चतुष्टय या फिर चतुस्क कहते हैं, यानी कि टेट्राड कहते हैं। तो ये याद रखना, मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूं, तो आप समझ जाना कि ये लघु बीजाणु क्या है? चतुस्क है। क्लियर है? यानी यहां पे कुछ इस टाइप से बनेगा, टेट्राड बन जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखना है। चित्र 2.3 हम देखेंगे, जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, यानी रैप्चर होता है, तब लघु बीजाणु, ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ये जो लघु बीजाणु है ये परिपक्व वगैरह हो जाएगा, तो ये रैप्चर हो जाएगा। तो रैप्चर हो जाएंगे तो क्या होगा? यहां से 4 परागकण बाहर निकल आएंगे। परागकण ये भी n फॉर्म में होंगे, और आपको पता है परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। तो यहां पे नर युग्मक अब बन जाएंगे। क्लियर है? प्रोसेस समझ में आई आपको? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। तो यहां पे हमको कुछ डायग्राम दिखाया गया है, कुछ परागकणों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी परदृश्य परागकण। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, अगर समझ में आए तो। देखो ये तो समझ में आ गया, ये टेट्राड है, 1 2 3 4, तो ये टेट्राड दिख गया आपको। देखो इतना जूम कर दिया मैंने। फिर ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाया गया है, जो आपको समझ में शायद आ जाए। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए, तो आगे की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर एक दूसरे से विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं, जो मैंने अभी पहले आपको बताया। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर
कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं ना, बहुत सारे परागकण बनते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं, यानी कि रिलीज होते हैं, जो डायग्राम में हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है यहां तक के? यहां से अब हमको क्या मिल गया है? परागकण मिल गए हैं, 4 परागकण मिले। अब 4 परागकण के आगे की कहानी क्या होगी ये दिया हुआ है, तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है? तो परागकण मैंने आपको बताया था, ये क्या है? ये है नर युग्मक। नर युग्मक अगर हमारा बन जाएगा तो इसके बाद फिर हम लोग मादा युग्मक बनाएंगे। फिर दोनों कैसे एक दूसरे से मिलेंगे उसी को कहते हैं लैंगिक जनन। क्लियर है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर इस क्लास से आपने कुछ भी सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट्स करके बताना है क्या सीखा है, आगे क्या सीखना चाहते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।